हाय गाइस, मेरा नाम दिलीप शर्मा है और आज मैं आपके लिए लेकर एक छोटी सी स्टोरी हमारी इस लर्निंग सीरीज के माध्यम से सीखेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। ये स्टोरी एक ऐसे लड़के की जो कि बात बात पे गुस्सा किया करता था और लड़ाई झगड़ा मारपीट यानी कि हर बात पे उसे छोटी छोटी चीजें गुस्सा होता था। पर डे एवरी डे वो गुस्से में रहता था, हर छोटी छोटी बात पे कभी लड़ना कभी झगड़ना। जैसे आज आम सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा किया करते थे। सेम उसी तरीके से वो लड़का हमेशा गुस्सैल में रहता था। तो ये बात उसके पिताजी को बहुत अच्छा नहीं लगता था कि यार मेरा लड़का हमेशा गुस्से में रहता है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा बहुत सारी चीजें होती थी। और इस बात को लेकर उसके पिताजी ने सोचा कि इस गुस्से को शांत कैसे किया जाए, इसके क्या इलाज किया जाए। तो उन्होंने एक तरकीब सोची और उस तरकीब में ये था कि अपने लड़के को एक दिन बोला, बेटा ये थैली लो, और उस थैली में कील था और कील की थैली अपने लड़के को थमा दिया और लड़के को बोला, जब भी तुम्हें दिन में अगर गुस्सा आता है तुम्हें एक काम करना है कि जब भी तुम्हें गुस्सा है और जितनी बार गुस्सा है ये कील एक बाड़े में गाड़ देना है, यानी कि लकड़ी के टुकड़े में गाड़ देना है। जितनी बार गुस्सा है उतनी कील इसमें से निकालना और ठोक देना। लड़के ने करना शुरू किया, एक दिन किया, एक दिन में उसने करीब 25-30 बार गुस्सा किया तो 25-30 कील ठोक दी। फिर अगले दिन ऐसे करता रहा। धीरे धीरे उसने सोचा कि यार जितना मेहनत मैं कील ठोकने में करता हूँ क्यों ना अपने गुस्से को कम करूं। तो यही हुआ, वो धीरे धीरे गुस्से को कम कर दिया और एक ऐसा दिन आया कि एक भी कीले ठोकने की नौबत नहीं आई, उसका गुस्सा कंट्रोल हो गया। ये बात वो लड़का अपने पिताजी को बताता है। पिताजी ऐसी बात है, उसके पिताजी ने सुन लिया, बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने बात को सुना, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, कहीं ना कहीं सारी चीजें करी आपने। बट उन्होंने एक और टास्क दिया और उन्होंने ये बोला कि अब कोई भी दिन ऐसा हो कि जिस दिन तुम पूरे दिन में कभी गुस्सा ना करो तो उस बाड़े में से एक एक कील आपको निकालनी है। ये टास्क अपने लड़के को उन्होंने दिया और लड़के ने इसको फॉलो किया। अब वो सोचने लगा कि मैं गुस्सा, क्योंकि उसको टास्क मिला था कील निकालने की, तो वो धीरे धीरे पूरे दिन में कभी गुस्सा नहीं किया। जिस दिन गुस्सा निकलता उसमें से कील निकालता गया। ऐसे दिन बीता गया और एक दिन ऐसा हुआ कि उस बाड़े में से सारी कीलें निकाल दी और अपने पिताजी को सारी बातें बताता है। उसके पिताजी ने बोला बहुत बढ़िया, बट इससे सॉल्यूशन तो हो गया कि उसका कंट्रोल हो गया गुस्सा, लेकिन सीखने वाली बात यह थी कि उसके पिताजी ने उस लड़के को लेके गए जहां पे वो कील ठोका था और उसने निकाला था। और उसके पिताजी ने बोला, बेटा तुमने आज तक जिस को गुस्से में आप शब्द बोले थे, लड़ाई करी थी, झगड़ा किया था, गाली गलौज दी थी, तो उसी बाड़े की कील की तरह है कि अभी तक जिसको तुमने ये गुस्से में उसे बोला ये कील तो निकल गई, लेकिन जो इस कील के वजह से बाड़े में भी छेद हुए हैं, यानी कि जो तुम्हारे शब्द हैं, जो शब्द की वजह से जो दूसरे लोगों को हानि पहुंची होगी, यानी कि यही हमें सीख मिलती है कि हम अपना टेम्पर को लूज नहीं करना, हमें कभी भी टेम्पर नहीं रहना। जिसकी वजह कि शायद वो व्यक्ति जिसको आपने बोला वो माफ कर दे, लेकिन जो जख्म आपने दी होगी शायद गुस्से में वो कभी भरेगा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये स्टोरी का पूरा सार है, जिसकी वजह से हमें कभी भी अगर गुस्सा है तो हमें अपने आप को रोकना है, हमें अपने आप को साइलेंट रहना है। जिसकी वजह से गुस्से में तो बिल्कुल शब्द नहीं बोलने, क्योंकि गुस्से में वो इंसान बन जाता है जो कभी बोलना भी नहीं चाहता। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें भी इस गुस्से को कंट्रोल करना है और गुस्सा कंट्रोल करने के लिए हमेशा याद रखिए कि उस बाड़े की कील की तरह कहीं आप भी तो नहीं अपने दोस्तों को, अपने सोसाइटी में, अपने समाज में फैला रहे हैं। एक दिन शायद वो कील तो निकल सकती है लेकिन वो जख्म नहीं निकलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा और मैं यही बोलूंगा कि आपको ये स्टोरी समझ आई हो और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जिनको ये गुस्सा आता हो उन्हें स्टोरी को जरूर शेयर कीजिए और अपने समाज, अपने सोसाइटी, अपने फ्रेंड्स के सर्कल में ये वीडियो एक वायरस की तरह फैला दीजिए, जिसकी वजह से लोगों को फायदा मिले। और मैं